वक्त 50,000 के पार सभी के सभी 12 शहरों में बैंक निफ्टी के इस वक्त मजबूती के साइन है। इतना ही नहीं, लार्जर बैंक्स के साथ साथ छोटी मझोली बैंक्स में भी अच्छा खासा एक्शन इस वक्त। पीएसयू बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक स्पेस हो, तेजी के साथ कामकाज करते हुए बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, सारे के सारे स्टॉक्स। और अभी जहां हम लार्जर प्लेयर्स की बात कर रहे थे, उस लिस्ट में भी सबसे आगे मेजर कंट्रीब्यूशन जो है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई जैसी बड़ी दिग्गज बैंक्स का ही रहा। कैसे देख रहे हैं बैंक्स फाइनेंशियल्स की इस तेजी को आप? मुझे लगता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर लीड करेगा। मैं जब आपके यहाँ स्टूडियो में आया भी था और इस बजट के पहले भी मेरा टॉप पिक जो था बजाज फाइनेंस ही था। उसके पीछे का क्लियर रीजन है, आप एक कंसेंसस है म्यूचुअल फंड्स आप मैनेजर्स का भी सुनो तो जहाँ सबसे ज्यादा वैल्यू है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस। पिछले 2 साल से अंडर परफॉर्म किया था, तो अब जो तेजी को लीड करेगा वो ये इसी लीड करेगा। और जो आरबीआई ने लिक्विडिटी के मेजर्स लिए और उम्मीद है कि आगे जाके रेट कट भी होगा, तो इस पे मुझे लगता है बने रहना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है तो सिंपल सा बैंक निफ्टी का एक बीज लेके ईटीएफ लेके बैठ जाइए। मुझे लगता है इस समय आपको शायद इसमें काफी अच्छा रिटर्न बन सकता है। सो आप एक टॉप बैंक्स में जाना चाहे तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई और टॉप पीएसयू में बैंक बड़ौदा, कैनरा बैंक में जा सकते हैं। तो अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो सिंपल सा बैंक निफ्टी का या तो फ्यूचर या फिर ईटीएफ लेके खरीद के रख लेना चाहिए। बड़ी तेजी मुझे लगती है आने वाले समय में। That's a good trade in fact. संतोष, थैंक्स फॉर दैट। इंट्राडे में बजट के दिन जो मजबूती थी उससे भी ज्यादा तेजी इस वक्त बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। 50,000 के पार बैंक्स फाइनेंस पॉजिटिव नजर आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स को, और कैश की लिस्ट भी है और कई सारे स्टॉक्स एफएनओ में भी है। मैक्स फाइनेंशियल के चार्ट को एक बार पुलअप करना चाहिए। मैक्स फाइनेंशियल के नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं स्टॉक में ऑलमोस्ट 1.5% के गेन्स, 1100 के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा टाटा पावर, टोरेंट पावर, गोदरेज प्रॉपर्टीज के नतीजों पर भी आज फोकस रहेगा। लेकिन किरण, एक बार आपसे मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज पर एक राय जानना चाहेंगे। नतीजों से पहले स्टॉक में मूवमेंट ऑन पॉजिटिव अपसाइड है। मैक्स फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर स्टॉक 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास हावर कर रहा है। डेली चार्ट के ऊपर दूसरा आप देखोगे तो एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। एक जो पोजिशनल स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा है वो 1060 का बन रहा है। अगर 1060 ब्रेक नहीं करता है तो देर आर वेरी गुड चांसेस कि आप ऊपर में 1200 तक की एक रैली देख सकते हो। तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। 1060 के स्टॉप लॉस के साथ मैक्स फाइनेंशियल लॉन्ग करना चाहिए। बस पर भी नजर है, लेकिन 1200 तक के टारगेट्स टेक्निकली चार्ट्स पे नजर आते हैं, जिस पर नजर होनी चाहिए 1100 के लेवल्स के आसपास। ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। संतोष, कैस्ट्रॉल इंडिया पर एक राय बनती है। अच्छे नतीजे आए कंपनी के, उसके ठीक बाद आज शुरुआती तेजी और इस वक्त भी ऑलमोस्ट 10% की गेंस। कंपनी के नतीजों की अगर बात करें, आय में तिमाही आधार पर 5% का इजाफा, मुनाफे के फ्रंट पर करीब 31% के मूव्स अपसाइड देखने को मिले। मार्जिन 22 से 28% पर जाते हुए दिखे और कामकाजी मुनाफा भी ठीक रहा। अच्छे नतीजों का क्लियर कट रिजल्ट इंपैक्ट है, लेकिन टेक्निकली क्या चार्ट्स पे जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है अब भी बने रहना चाहिए? को बाउंस बैक जरूर कर रहा है, लेकिन इसको रेजिस्टेंस आएगा इमीडिएटली। अब देखो तो 50 डे मूविंग एवरेज जो आ रहा है 195 रुपीज के आसपास आ रहा है, कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है। तो ये 195 का लेवल क्रॉस करना इसके लिए मुश्किल होगा। अगर 195 क्रॉस करता है तो फिर 205 रुपए तक की अपसाइड बनेगी, बट मेरे हिसाब से ये अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट जोन में है। तो फ्रेश बाइंग की तो सलाह नहीं है। किसी ने अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो बुक कर सकता है, लेकिन अगर किसी का इन्वेस्टमेंट का होराइजन है तो बने रहिए।